कोई गिल्ट बबू किसे गलते ज़मीर मलामत करता हुआ कि यार बबू राना ये मुझसे ज़िंदगी में गलती हो गई थी? एक मेरा फ़ोन चोरी हो गया शाह जी एक दफ़ा। मैंने नया फ़ोन लिया, मोबाइल, ये टच फ़ोन था, 2011 की बात, वो चोरी हो गया। अब मुझे जिस पे शक था ना, वो बंदा असल नहीं था। अच्छा, जिस पे शक था वो बाद में जब मामला खुला वो नहीं निकला, और उसको मैंने काफ़ी मारा। ओह, यानी कि उसको मैंने बांध दिया, काफ़ी उन्होंने कुटिया। वो कही जाए भाजी मैं नहीं कीता, मैं कहा फ़ोन दे। वो बाद जो मैंने फिर एहसास होया कि ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੈਰਤ ਜਾਗ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ੇਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਫੜ ਲਵੇ। ਹਾਲਾਂकि वो बच्चा सी, मेरा शागिर्द ही सी। अदरवाइज भी आपको अफसोस होता है कि यार अफसोस होता है कि मैंने उसको ज्यादती उसके साथ की। माजरत की आपने उससे? मैंने, वो मिला ही नहीं उसके बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, भज ही गया, कितने दौड़ गया। मिलेगा तो देखांगे फिर, हो सकता है देखे तो उसे ये एहसास हो जाए कि हाँ इंशाल्लाह। वो मैनू जिंदगी च बड़ी बार पछतावा रहिंदा कि यार मैं उस बच्चे नू, बच्चा सी मतलब कि जूनियर कास्ट नहीं होती जड़ी। लेकिन बब्बू ये बड़ी बात है कि आपने ऐसी बात जिसमें शख्सियत का एक ऐसा पहलू है जी जी, जो शायद लोग जिसको छुपाएं, मगर आपने बड़ी दयानतदारी से उसे शेयर किया जी, और आपने ये भी शेयर किया लोगों से कि आपको अफसोस है उस बात। बहुत, मुझे अभी तक कभी कभी मेरे जहन में आता ना तो मैं कांप जाता हूँ अंदर से कि यार वो क्यों मैं उन्होंने बेचारे ने इन्नी ज्यादती की थी। उसके बाद वो बेचारा नज़र भी नहीं आया। फोन भी मेरा महंगा सी, ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਗਿਆ वो अज भी इत्थे ही है। इंसान के अंदर एक हसास जी शख्स होता है, ऐसे ही, और उसे एहसास रहता है अगर वो गलती कर जाए जिंदगी में। जी ऐसे ही। लेकिन खूबसूरती यही है बब्बू हम सब की कि इंसान अव्वल तो गलती करे ना, लेकिन अगर करे तो उसको एहसास हो, उस पर नादिम हो, तो अल्लाह ताला भी माफ़ फरमाने वाला है, उसके लोग भी यकीनन ऐसे ही माफ़ी देते हैं। अफसोस रहता है मेरे माँ बाप को इस वक्त जिंदा होना चाहिए था, मेरे अम्मी अबू को। वो मेरे साथ इस वक्त होते तो बड़ी मौजें होनी थी। वालिद साहब की डेथ हुई है तकरीबन कितना अर्सा पहले? ये मेरे अम्मी अबू दोनों 2013 में 3 महीने के गैप के अंदर दोनों दुनिया से चले। हाँ जी, पहले वालिद साहब की डेथ हुई, हाँ। फिर वालदा की। और ये जो आपका टेलीविजन का उरूज और माली हालत, ये उन्होंने देखा स्टार्ट मेरा 2011 में। ठीक है, मगर ज्यादा आपको पैसा और फेम तो फिर मिलना शुरू हुआ 2016 के बाद। तो वो नहीं देख सके, वो नहीं देख सके। वो यार शेर है बबू, देखो जी जी, ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, कि अब तो जाके कहीं दिन संवरने वाले थे। ऐसा ही, बेशक ऐसे। जमाल एहसानी साहब किस मौके पे, हर वक्त बुजुर्ग याद रहते हैं, तो किस मौके पे दोनों सबसे ज्यादा याद आए? मेरी रिसेंटली मेरी बेटी का निकाह था। अच्छा, तो उस पे मुझे बहुत उनकी, मैं उस दिन थोड़ा इमोशनल भी हो गया। तो उस दिन मुझे वो काफ़ी, वैसे तो याद आते ही रहते हैं 24 घंटे। उस दिन मैं देख रहा था कि यार उन्होंने हुण इत्थे होना चाहिए सी, ते बस ऐसा ही। उस दिन ज़्यादा याद है, उस दिन ज़्यादा याद है। मेरे वालिद साहब ने बहुत खुश होना सी। शुक्र है। जब ये आपका मुल्क की बिजली वाला जब हिट हुआ, ओवरनाइट आप पॉपुलर हो गए ना, जी, स्टेज और थिएटर तो करते थे मगर टेलीविजन की वजह से पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान कहते हैं कि वो, और फिर वो इतने लोगों के जज्बात की वो तर्जुमानी थी, ऐसा ही है। तो हर एक को लगता था कि मेरी आवाज जो है ना, ऐसे ही। पहली मर्तबा जब वालिद और वालिदा ने वो सुना तो उनकी क्या एक्सप्रेशंस थे, क्या जज्बात थे? अगर आप, मैं उस दिन फैसलाबाद में ही था। अच्छा। वो दादे आना शुरू हो गई, तो वो जब मैं शाम को घर गया हूँ, पूरा मेरे इलाके के यार दोस्त सारे, मेरा अद्धा महल्ला इकट्ठा होया, वो आ गया, क्लैप हुई मैनू। हाँ जी, वो फिर बड़ा खुश हुए सब लोग। क्या आपकी नजर पड़ी उस वक्त अपनी वालिदा पे, वालिद पे? क्या फीलिंग्स थी? खिले हुए थे उनके चेहरे। हाँ जी, और खुश उनकी आंखें, उनका वो, मुझे आज भी एक्सप्रेशन याद है वो। बब्बू साहब, अगेन सॉरी बब्बू, प्यार से बब्बू, हैप्पीएस्ट मोमेंट? जिस दिन मैंने गाड़ी ली अपने पैसों से। अच्छा जी, वाह, क्यूट यार, माशाल्लाह। तो मुझे उस दिन काफी खुशी हुई। और ये वालिद और वालिदा हयात थे उस वक्त? नहीं, उस वक्त नहीं थे। तो आपने, जैसे होता है अमूमन लोग फैमिलीज में सरप्राइज देते हैं, या पहले शेयर किया था फिर लेके गए आप? नहीं, मैं और मेरी वाइफ दोनों। अच्छा। वो अतैन का ये वादा होता है ना कि वो
सेविंग बहुत अच्छी करती है। ये मुझे जितनी भी मुझे गाड़ी लेके दी, अच्छा। तो मेरी बेगम ने सेविंग की सारी। अच्छा। मेरे हाथ में होता तो नहीं, कुछ नहीं होना था। ठीक है। तो बेगम साहबा को आप बहुत दिल से बहुत क्रेडिट देता हूँ। क्रेडिट देते आज मैं अगर इस जगह पे खड़ा हूँ मेरे माँ बाप की दुआओं के बाद, मेरी बेगम का बहुत इसमें हाथ है। वो चूँकि वो ना सेविंग करती, कई औरतें होती है आपको पता है, जी 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 जी, वो खुद ही इतने वो होती है कि मैंने ये भी लेना है, उनको अपनी तरफ ही इतनी होती है। लेकिन वो उसने मेरा बड़ा साथ दिया, गाड़ी ली, फिर घर लिया। डायरेक्ट क्या कहोगे बेगम से? उससे मैं डायरेक्ट यही कहूँगा, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर हो। और हंसना बेटा तुम ही इंजी कहना है। अल्लाह ने हमारी जो जोड़ी बनाई थी वो सही बनाई, क्योंकि अल्लाह कभी भी कुछ गलत नहीं करता। वाह, बहुत अच्छा, वाह जी वाह। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे मुल्क का एक इतना बड़ा फनकार जो है जी जी, वो अपने घर को, अपने लाइफ पार्टनर को इतनी ज़्यादा शुक्र है। अहमियत देता है और इतनी फोकस रखता है और उसका एतराफ़ करता है। जी, बहुत जी, अच्छी। थैंक यू। बब्बू राणा की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? जिस दिन मेरी वालिदा दुनिया से गई हैं, मैं उस वक्त फैसलाबाद में था और मुझे लाहौर आना था। उस वक्त हमारा शो चल रहा था मस्ती गेट, ठीक है, ARY न्यूज़ में। तो बहुत मुझे हिट था। उसके शूट के लिए आना था। तो रात को मैं उनके पास था, तो उनकी ना काफ़ी तबीयत ख़राब थी। तो मुझे उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ के कहा कि तू ना जा, आज ना जा। मैं वो कह लें कि उस वक्त उनकी बात ना समझ सका, या मुझे अगली थी कि मैं शाम को आ जाऊंगा। तो मैं लाहौर आ गया। तो अभी मैं लाहौर पहुंचा ही हूँ, तो मैं गेटअप कर रहा था स्टूडियो में, तो मुझे फ़ोन आ गया कि वालदा की डेथ हो गई। वो चीज़ मैं जब कभी सोचता हूँ ना, तो मुझे यार मैं उस दिन रुक जाता। हाँ जी, इस टाइम पे रोना भी आ जाता है कि यार पता नहीं वो टाइम खुंझिया मेरे को। वो भी मैं कोई इस मूड में नहीं था कि अपने सिर्फ काम के चक्कर में। आपको ये तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा नहीं कैसा था, हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि मगर अब वो एक रहता है कि उन्होंने चूंकि कहा था रुक जाओ, काश रुक जाता। काश मैं रुक जाता। क्या कहती थी आपको प्यार से? काका। काका कहती थी। हाँ। और वालिद साहब? वाला साहब ही काका ही, जो सबसे छोटा था मैं घर में। अच्छा अच्छा अच्छा, सबसे तो तो काका। मुझे वो सारे काका ही कहते हैं। और आपका नाम वैसे बाबर है ना? जी बाबर। तो बब्बू कैसे पड़ा? ये बब्बू बराल साहब ने मुझे अपना अच्छा, नाम। बब्बू बराल हाँ साहब की जी, निस्बत से। जब मैंने उनकी शागिर्दी की तो फिर उन्होंने कहा कि यार तेरा नाम बाबर राणा, कहते ड्राइवरां वाला ना तो इनू चेंज कर। मैं कहा सर तुसी दसो। ਉਹ फिर कहते चल यार तेरा नाम होना चाहिए बब्बू राणा, या तेन अपना ही नाम देता। अच्छा, यूं करके। हाँ जी, वाह, ये सही उनके कह रहे। बब्बू साहब तो ब्रांड थे, अब भी हैं जो। बिल्कुल एज इट इज लफ्ज आपको बता रहा हूँ। कहते जा यार तेन अपना ही नाम देता। बब्बू ये बताइए, जब आदमी स्ट्रगल कर रहा होता है ना, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात जिसने तकलीफ दी हो बब्बू को, जो आज भी दुखती हो? मैं जो दूसरे शो करता है ना, जो हस्बे हाल भी मैंने किया थोड़े दिन, 22-24 एपिसोड सोहेल अहमद साहब के साथ। मस्ती गेट मैंने किया, फिर एक दो और शो मैं टीवी में बड़े अच्छे किए। जब मैं आफ्ताब साहब के पास गया ना, तो एकदम मुझे उन्होंने जिप लगा दी कि तू बोलना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व कर, बैठ के देख। ठीक, क्योंकि हो क्या रहा है। उस दौरान मैं थिएटर भी कर रहा था, तो वो थिएटर में जब आना, फिर साथ वाले फनकार वो देखिया बैठा होंदा पिछे, वो ये बस एज शो पीस रखे उन्होंने, यानी कि जुमले मारते थे। जुमले मारने। जे मैं थिएटर च कोई क्लैब लै लेनी, ऑन दी स्टेज कह देना, उत्थे भी मरिया करना इस तरह। वो मुश्किल दिन थे आपके लिए? मुश्किल दिन थे। फिर मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि वो जो लोग टीज करते थे ना, उस टाइम वो टीज ना कर देते, शायद मेरे अंदर और चीज जड़ी। आपने उसको पॉजिटिव लिया कि नहीं, मैं इनको साबित करूंगा कि तनकीद भी जड़ी ना वो बराए सलाह होंदी। हाँ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਟੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, तो मेरे काम आई, मेरे अंदर और इनकरेज पैदा हुई कि मैं यार कुछ करा। हाँ, परफॉर्म करूं हाँ, कुछ। तो उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने टीज किया। हाँ जी, मगर ये है कि जो लोग नए आए ना बब्बू, जी, जी। उनके लिए रास्ते बनाने चाहिए। जी जी ऐसा ही है। अगर कोई मुश्किल में है, उसको नहीं यार तू कर सकता है यार, वेल डन जी, यार, जी, उसको- या एक दिन आएगा यार, या वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ऐसे चलिए, आसानी पुराने उस्तादों का यही तो जी, जी, असूल जी, था जी, यस। कि अब हमारे साथ वाली कंट्री इंडिया, वो अपने 20 साल के बाद वाली जनरेशन तैयार करते हैं साथ साथ। यस यस। उनको पता है कि यार 10 साल बाद ये चेंज होना है, पिछले वालों को तैयार करो। हाँ, दुरुस्त कह रहे हैं। पुराने जो हमारे थिएटर के या टीवी के जो आर्टिस्ट थे या सिंगर थे या जो भी शोबिज़ के लोग थे,
वो अपने पीछे वालों का ज्यादा ध्यान रखते थे कि हमारे बाद इन्होंने आना है। हाँ, जैसे आप अभी बब्बू साहब का जिक्र कर रहे जी, हैं, जी। दीगर सीनियर्स का जिक्र कर रहे अब कुछ इस चीज़ का कह लें कि थोड़ा फुकदान है कि ये अब के सीनियर्स ये नहीं सोचते कि यार पिछले को भी तैयार करो। हैं। अब इसमें कमी अब हुई। तो ऐसे भी सीनियर्स हैं, उनको पूछे ना कि जी आपके बाद कौन है, तो वो कहते कोई भी नहीं है। कह देते हाँ जी, कह देते हैं हमारे बाद कोई नहीं है, हम आखिरी हैं। हर दौर का एक अपना मारूफ होता है, ओ यस, हर दौर का एक अपना स्टाइल है। और आखिरी बब्बू देखते ही देखते आखिरी हो जाता है, हाँ, अल्लाह, पता ही नहीं ऐसे ही लगता, है, खत्म हो ऐसे ही। जाता है। आज के दौर में हर फील्ड में चार फतेह अली खान हिट है, जैसे सिंगिंग में नहीं, आप कहीं भी चले जाए। एक मेरे दोस्त है एंकर, मैंने उनका नाम नहीं लेना, मैंने उनको बहुत समझदार समझता था और मैं उनकी इज्जत भी करता था। वो मुझे एक दिन कहते यार ये चाँद फतेह अली खान कैसा गा रहा है, वो तू इस तरह क्यों नहीं गाਉਂਦਾ। डोंट टेल मी यार। मैं ਉਹਦੀ ਗੱਲ सुन के उस तो बाद मैं फैसला कर लिया कि ये मिट्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you। बब्बू राना, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपका टैलेंट, आपकी शख्सियत, आपकी परफॉर्मेंस, गायकी बहुत शुक्रिया। और आपकी जो मिजाज की हम्बलनेस है, आजिज़ी है, Thank वो you। सबको ही बहुत प्यारी लगती है। बहुत शुक्रिया शाहिद। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू ज़बरदस्त टीम एंड कैफी भाई। सर थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, और अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।